हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम 2.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 और इससे आगे जो क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे। ठीक है, वो 10 क्वेश्चन तक गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बता रहे हैं स्टेटमेंट यही है। मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे स्टेटमेंट भी लिख क्या करें। तो स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बुक में ऑलरेडी है। तो आप लोग बुक को देके स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, सिर्फ आंसर को वहाँ पर सॉल्व करूँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो इसमें बता रहे कि द टेम्परेचर ऑफ अ माउंटेनियस एरिया इज़ -15 डिग्री सेंटीग्रेड। एक एरिया है जिसमें पहाड़ वगैरह है और उसकी टेम्परेचर है -15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 से कम है, वहाँ पर बहुत सर्दी है। फिर क्या हुआ, आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद, द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप्ड बाय -5 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 3 आवर्स के बाद टेम्परेचर और भी कम हो गया। कितना? 5 डिग्री सेंटीग्रेड और भी कम हो गया। तो फिर व्हाट इज़ द न्यू टेम्परेचर? तो न्यू टेम्परेचर हमारे पास क्या है? तो मैं एक डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इस तरह कुछ टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर का ये स्केल है, ये बीच में 0 है, और जब हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स चले जाते हैं, 1 2 3 इस तरह पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जब हम नीचे चले आते हैं तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। तो मैं यहाँ से काउंट कर लेता हूँ, इस जगह से 15 तक नीचे। ये 0 से जब नीचे आएगा तो नेगेटिव होगा। तो -15 जब 0 से 15 तक आ जाए तो -15 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 हमारा -15 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या हुआ, 3 घंटे बाद ये कम हो गया, और भी ड्रॉप मतलब नीचे आना। तो ये और भी नीचे आया गया। कितना पॉइंट्स नीचे आया? 5 पॉइंट्स ये नीचे आ गया। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स नीचे आया। तो अब ये यहाँ पर पहुँच गया। तो ये 15 है। इसके बाद आप लोग शुमार कर ले, 5 और शुमार कर ले, तो 16 17 18 19 20। तो फिर जब 5 पॉइंट ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? 15 से क्या बन जाएगा? 20 बन जाएगा। तो हमने डायरेक्टली बता दिया कि हमारा आंसर क्या है? 20 है। बुक में बता रहे कि इतना नीचे आ गया, फिर 5 और आ गया, तो कितना हुआ? तो इतना हुआ, 20 हुआ। लेकिन अब इसको यहाँ पर सॉल्व भी कर देते हो, देखते हैं कि 20 आता है कि नहीं। हमारा आंसर 20 है। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर कितना था हम यहाँ पर लिखेंगे कि टेम्परेचर, द फर्स्ट टेम्परेचर वो क्या था? द फर्स्ट, आप ये चीज़ें खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरा वाला ठीक है, आप लोगों का गलत है। आप लोग अपने दिमाग से लिख लें जो भी आप लिखना चाहते। तो फर्स्ट टेम्परेचर वो क्या था? फर्स्ट टेम्परेचर हमारे पास था -15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेगेटिव मतलब 0 से नीचे था। फर्स्ट टेम्परेचर हमारे पास फर्स्ट तो यही था। अब टेम्परेचर नीचे कितना आ गया? -5 तक, -5 पॉइंट्स नीचे आ गया। तो द टेम्परेचर हम लिखेंगे, द टेम्परेचर ड्रॉप्स, टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय -5 पॉइंट्स। यहाँ पर बता रहे हैं कितने? बाय -5 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना नीचे आया। तो अब न्यू टेम्परेचर हमारा क्या होगा? 15 था, नीचे आया तो 5 नीचे आया, तो इसके साथ 5 और जमा करें तो क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे द न्यू टेम्परेचर, न्यू टेम्परेचर, न्यू टेम्परेचर हम ये दोनों जमा करेंगे तो न्यू टेम्परेचर आएगा। सॉरी, ये दोनों -15 और -5। तो मैंने लिख दिया -15, ब्रैकेट में बंद कर ले, प्लस -5। ठीक है, इनको अगर जमा किया जाए तो -15, ब्रैकेट को हटा दिया मैंने, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और बाद में है 5। तो यहाँ पर एक जैसे साइंस है, साइंस एक जैसे हैं। तो जब एक जैसे हो तो हम एडिशन करते हैं, तो 5 और 15 को जमा करें क्या आएगा? 20 आएगा। और जब साइंस एक जैसे हो तो इनसे एक साइन हम आंसर में लिख लेते। तो अब जो हमारा नया टेम्परेचर है वो यही है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड।
अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बता रहे हैं कि 2 कार्स स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। 2 कार्स है और उन्होंने एक सफ़र स्टार्ट किया एक ही पॉइंट से। द फर्स्ट कार वेंट ईस्ट इन द कवर्ड 78 किलोमीटर्स इन 1 आवर। एक कार जो है ईस्ट तरफ गए। ईस्ट मतलब मशरक़, जिससे सूरज तुलू होता है। ईस्ट मेरे साइड पे ये है। फिर द सेकंड कार वेंट वेस्ट एंड कवर्ड 90 किलोमीटर्स। दूसरा कार वेस्ट की तरफ गया, मगरब की तरफ, और कितना फासला तय किया? 90 किलोमीटर्स। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स आफ्टर एन आवर। 1 घंटे के बाद इन दोनों कार्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगी? तो मैं एक डायग्राम के ज़रिए आपको समझाऊंगा तो आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से दोनों कार्स ने अपना जर्नी स्टार्ट की। तो एक ईस्ट तक गया, मशरक़ की जानिब चला गया, और उसने कितना फासला तय किया यहाँ तक? उसने इस पॉइंट तक कितना फासला यहाँ पर बता रहे कि 78। तो ये हमारा फर्स्ट कार है। इस ज़रा पिक्चर भी ड्रा कर लेते हैं। ओके, अजीब सा कार है लेकिन इसको कार समझ ले। तो ये पहला कार है, इसके अंदर मैं लिख लो 1। ठीक, फर्स्ट कार है। तो ये इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, और इसने कितना फासला तय किया? 78 किलोमीटर्स। ठीक है। तो ये इतना हुआ। अब दूसरा कार जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसने यहाँ तक कितना फासला कवर किया है? वो है 90 किलोमीटर्स। ठीक है, 90 किलोमीटर्स। लेकिन ये इस तरफ जा रहे हैं, तो आप लोग इसको ज़ीरो समझ लें इंटीजर्स में। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो है। इससे इस तरफ जाता है तो पॉजिटिव होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता हो तो फिर 90, नेगेटिव 90 हो। ठीक है, नेगेटिव। फासला हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इस नेगेटिव का मतलब है कि डायरेक्शन इसका क्या है? अपोजिट है। ठीक है, इसका मतलब यही है, सिर्फ साइन का मतलब। दूसरा कार जो है इस साइड पे जा रहा है, तो इसके ज़रा टायर्स वगैरह बना लेते हैं। तो ये दूसरा कार है, इसको मैंने नाम दिया 2 का, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसने इतना फासला तय किया। तो अब हमें बता रहा है कि अब ये कार तो यहाँ पर पहुँच गया इस पॉइंट पे। ठीक है, और ये कार इस पॉइंट पे पहुँच गया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में ये टोटल फासला कितना है? ठीक है, तो ये टोटल फासला हमने मालूम करना है। तो आसान सी बात है, इसको और इसको जमा करें तो टोटल आएगा। ठीक है, ये इतना है, ये इतना है, को जमा करें। लेकिन इस नेगेटिव का क्या करें? तो नेगेटिव मतलब फासला नेगेटिव नहीं है, ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए हमने नेगेटिव लगाया। ठीक है, नेगेटिव साइन हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता। तो हम, आप लोग अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आपको याद हो, एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमको पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमको डिस्टेंस बताती है कि इस एक ज़ीरो ऑरिजिन से लेकर एक पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है। तो हम डिस्टेंस मालूम करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले लेंगे इन दोनों के। ठीक है, तो ये माइनस उससे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाता है, और फिर इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि टेकिंग absolute value of the distances उन दोनों डिस्टेंसेस का जो इन दोनों कार्स ने तय किया, ऑफ द 2 कार्स। तो पहले कार ने इतना फासला तय किया 78, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, इतना किलोमीटर से। ठीक है, चलिए किलोमीटर्स बाद में लिख लेते हैं इसके बाद। फिर दूसरे कार ने नेगेटिव 90 है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसलिए लेते हैं कि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस हो तो यहाँ पर नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है, और नेगेटिव, और हमारा आंसर एब्सोल्यूट से हमेशा पॉजिटिव आता है, मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन
द टू कार्स। तो अब ये कार तो यहाँ पर पहुँच गया, ये वाला कार तो यहाँ पर पहुँच गया। अब इन दोनों के दरमियान में कितना फासला है, तो इन दोनों को जमा करेंगे, इसको और इसको। तो 78 किलोमीटर से प्लस 90 किलोमीटर, तो इनको जमा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 78 प्लस 90, ये आता है 8 और ये आता है 16, तो हमें मिलता है 168 किलोमीटर्स। तो हमारा आंसर यही। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें बता रहे अ प्लेस इज 226 फीट अबव सी लेवल एंड अनदर इज 100 फीट बिलो सी लेवल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। ठीक है, तो हमारे पास एक सी लेवल होता है, सी समंदर का जो लेवल है। तो कुछ प्लेसेस, कुछ जगह इस तरह होती है कि वो समंदर के लेवल से ऊपर होती है। ठीक है, कुछ जगह इस तरह होती है जो समंदर के लेवल से नीचे होती है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये हमारे पास समंदर है। ठीक है, मैं इस तरह एक शेप बना रहा हूँ, ये हमारे पास समंदर हुआ। फिर ये समंदर का लेवल है। ठीक है, ये जो लेवल, फिर इस लेवल से नीचे जब आएंगे तो सी लेवल से नीचे और ये ऊपर जाता है। तो बास प्लेसेस इसके ऊपर होते हैं, इस तरह नहीं कि समंदर के नीचे वाक़ होते हैं। पानी के नीचे तो कुछ ज़िंदा लोग नहीं रह सकते ना इसमें, मतलब इस लेवल से इस नीचे। फॉर एग्जांपल किसी का घर यहाँ है तो इस समंदर के नीचे तो नहीं है पानी में, लेकिन लेवल से नीचे। ठीक है, तो एक शख्स क्या करता है, अ प्लेस इज 226 फीट अबव द सी लेवल। एक प्लेस है और ये कितना ऊपर है, 226। तो आप लोग इसको जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह जाएंगे तो एक जगह पे क्या आएगा, 226 फीट। ठीक है, इतना फीट ऊपर है सतही समंदर से। फिर दूसरा जगह है, इसको हम अगर प्लेस 1 भी कह ले तो अच्छा होगा। प्लेस 1 पहला जगह जो है वो इतना ऊपर है सतही समंदर से। फिर दूसरा जगह हो जो है 100 फीट नीचे है सतही समंदर से। तो ये सतही समंदर है, इसके 100 फीट नीचे। तो हम आएंगे यहाँ तक आएंगे, ये 0 है, 0 से लूप ऊपर जाता है तो इस यहाँ तक आ गए, 0 से नीचे आएंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 हमने गिन लिया तो 100 तक आ गए, तो 100 फीट ये नीचे है। ठीक है, अब हमें बता रहे, इसको हम नाम देंगे प्लेस 2 का, ये दूसरा जगह है। अब हमें बता रहे हैं कि इस प्लेस 1 और प्लेस 2 के दरमियान में ये फासला कितना है। तो ये 0 से लेकर 100 तक है, ये 0 से लेकर 2 to 6 तक है। तो दोनों को मिला के कितना बनेगा, तो टोटल आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ ये है, जब हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, जब हम नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। तो ये नेगेटिव 100, नेगेटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है। ठीक है, फासला नेगेटिव नहीं, डायरेक्शन नेगेटिव है। तो अब हम ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये साइन ख़त्म करने के लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब डिस्टेंस हमें बताता है। फिर उन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो प्लेस 1 और प्लेस 2 के दरमियान में फासला हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर लिखेंगे कि टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़, टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यूज़, एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए लेते हैं कि डिस्टेंस हमें फाइंड हो जाए। ठीक है, ये माइनस ख़त्म हो जाए, डिस्टेंस वो डिस्टेंस हमें ला कर देता है। ठीक है, तो टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं पहले इस डिस्टेंस का 2 to 6, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब 0 से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तो वो 226 है ना। ठीक है, और फिर नीचे 0 से लेकर नीचे 100 तक एक डिस्टेंस कितना हो, तो 100 है। ठीक है, माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है। तो अगर एब्सोल्यूट में बंद कर ले मतलब डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो 100 है, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन। तो अब प्लेस 1 और प्लेस 2 के दरमियान में फासला कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल फासला कितना है, तो हम इन दोनों को जमा करेंगे 100 और इसको। तो मैं लिखूँगा द डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन में शॉर्टकट लेकर आओ, बिटवीन प्लेस 1 एंड प्लेस 2।
तो इन दोनों का भी जमा कर देते हैं, 100 और इसको 226। ये फीट है तो इसके साथ फीट भी लिख ले प्लस 100 फीट, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 326 फीट। तो दोनों जगहों के दरमियान में फासला इतना है।